बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 1 एवोल्यूट अयोटा 7। बच्चों सबसे पहले आप अगर अयोटा की वैल्यू समझ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको सवालों में कोई मुश्किल पेश आने वाली है। सबसे पहला इसका हिंट है अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ये MCQs में भी आ जाता होता है कि अयोटा स्क्वेयर की क्या वैल्यू है। आपने सिर्फ इस चीज़ को फॉलो अप करना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल करना। अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। बच्चों यहाँ पर अब हम सवाल की तरफ आते हैं। आपने सवाल में ये चीज़ चेक करनी है क्या 7 2 के टेबल पे जाता है। अगर नहीं जाता तो हम एक अयोटा अलग कर लेंगे और 6 अयोटा अलग। जैसे ही आपने अयोटा अलग किया इधर आपने अयोटा स्क्वेयर पुट करना है ब्रैकेट में। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि 6 2 के टेबल में कहाँ जाता है। 2 3 6। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे अयोटा तो ऐसे ही उतरेगा। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आपने पुट करनी है -1। 3 ऐसे ही आएगा। अब बच्चों आपने यहाँ पर चेक ये करना है क्या अगर तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर कहते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 2 जो कि 2 के टेबल पे जाता है। और ओड नंबर कहते हैं विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 जो कि 2 के टेबल पे नहीं जाता। अगर तो 2 के टेबल पर जाता है तो साइन आपका माइनस हो जाएगा और अगर नहीं जाता तो साइन आपका अगर जाता है तो प्लस और अगर नहीं जाता तो साइन आपका माइनस। अगर आप इससे भी ज़्यादा इजी वे करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कैलकुलेटर का यूज़ करें। कैलकुलेटर में आप ब्रैकेट -1 ब्रैकेट पावर 3 लें तो डायरेक्ट आपका आंसर -1 आएगा। अब जब आप बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर देखें कोई साइन नहीं तो हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा 1 जार अयोटा माइनस का साइन सच आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं 50 तो देखे बच्चों 0 2 के टेबल में आ रहा है। इट मीन हमें डायरेक्ट अयोटा स्क्वेयर लेना पड़ेगा। अब हमने ये देखना है कि 52 के टेबल पे कहाँ जाता है। 25 2 50 बाहर आप 25 रखेंगे। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने पुट करनी है -1 25। आप कैलकुलेटर पे ब्रैकेट -1 ब्रैकेट 25 पावर लिखेंगे तो -1 आ जाएगा। और अगर आपने ये भी नहीं करना तो आप ये चेक करें कि क्या लास्ट डिजिट चेक किया जाता है क्या ये 2 के टेबल पे जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो साइन माइनस रहेगा। इसी तरीके से अयोटा 12 की तरफ जब हम आएंगे 12 भी 2 के टेबल पे जाता है तो हम डायरेक्ट अयोटा स्क्वेयर लेंगे। बाहर किस टेबल पे जा रहा है 2 6 12। अयोटा स्क्वेयर की आप वैल्यू पुट करेंगे -1 6 सच रहेगा। अब देखें बच्चे बाहर इवन नंबर है तो ऑटोमेटिकली अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा। या आप कैलकुलेटर का यूज़ करें -1 ब्रैकेट में डालें पावर 6 ले लें। इसी तरीके से बच्चों माइनस अयोटा 8 दे रहा है माइनस पहले आपने इसको सेपरेट कर लेना है और अयोटा 8 को हम सेपरेट कर लेंगे। 8 2 के टेबल पे जाता है इट मीन 2 4 8। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करें 4 है। जब आपने ब्रैकेट में इसको यूज़ करना है तो +1 माइनस प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो मुंह से साइन निकलता है माइनस प्लस माइनस। और अगर बच्चों आपको इस तरीके से मैनुअल नहीं करना आ रहा तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें। कैलकुलेटर पे आप माइनस लिखें ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट +1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डायरेक्ट -1 आंसर आएगा। इसी तरीके से माइनस इसमें भी बच्चों अब देखें इस सवाल में हमने सिर्फ माइनस सेपरेट किया था क्योंकि 8 2 के टेबल पे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को माइनस क्योंकि 5 2 के टेबल पे नहीं जाता तो हम एक अयोटा अलग करेंगे और 4 अयोटा अलग। माइनस अयोटा ऐसे ही रहेगा। अयोटा 4 में आप क्या करेंगे अयोटा स्क्वेयर 2 के टेबल में 4 जाता है 2 2 4। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करें पावर्स इसकी आप यूज़ करें कैलकुलेटर पे +1 आएगा। जब हम आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस प्लस माइनस अयोटा 1 अयोटा। इसी तरीके से जब हम अयोटा 27 अब 27 भी 2 के टेबल पे नहीं जाता एक अयोटा अलग कर दें 26 अयोटा अलग। जो अयोटा आपने अलग किया वो तो ऐसे ही उतरेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे अयोटा स्क्वेयर और किस टेबल पे जा रहा है 13 2 26। अयोटा स्क्वेयर की जगह हम -1 लेंगे
13 ओड नंबर है, अंदर वाला साइन माइनस रहेगा, यहाँ आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, -1 आएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ पे प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, अयोटा 1 ज़र अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कंजुगेट। बच्चों कंजुगेट का सिंपल मीनिंग है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 2 + 3 अयोटा, आपने जस्ट क्वेश्चन के ऊपर बार लेना है, और बार का मतलब है सिर्फ अयोटा के साइन चेंज करने, किसके साइन, सिर्फ अयोटा के। बच्चों ये जो सिंपल वैल्यूज़ हैं जिसमें आई नहीं है उसको रियल कहते हैं, जबकि जिसके अंदर आई है इसको इमेजिनरी कहते हैं। तो हमने सिर्फ किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी वैल्यूज़ का। 2 - 3 अयोटा हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है 3 - 5 अयोटा, आपने बार का यूज़ करना है, माइनस अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस। इसी तरीके से माइनस अयोटा है, हम जब इस पर बार लेंगे माइनस की जगह आएगा प्लस। जब आप माइनस अयोटा को देखेंगे, इस पर बार लगाएंगे, अयोटा का जस्ट साइन आपने चेंज करना है, यहाँ पर रियल उसने हमें दिया ही नहीं था। इसी तरीके से जब यहाँ पर हम आएंगे तो रियल -3 एज सच रहेगा, अयोटा प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 एज सच रहेगा, जबकि अयोटा प्लस में चला जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखो उसने अयोटा आपको पहले दे दिया है, और आपको बहुत दफ़ा बताया जा चुका है कि जब किसी के साथ कोई साइन ना हो तो वो प्लस कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर आप प्लस के साथ माइनस, लेकिन रियल की वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ उसकी जस्ट डिमांड है कि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं। रियल आपको बताया जा चुका हुआ है, जिसके साथ अयोटा नहीं आता, आई नहीं लिखा होता उसको रियल कहते हैं, जबकि इमेजिनरी पार्ट आई की वैल्यू को कहते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रियल हमारे पास 1 है, जबकि इमेजिनरी पार्ट में अगर कोई वैल्यू नहीं है, अगर कोई वैल्यू ना हो तो उसको 1 कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, रियल हमारे पास -1, इमेजिनरी 2, रियल -3 जो है अयोटा की वैल्यू है। तो बच्चों अयोटा की वैल्यू -3, जबकि रियल हमारे पास 2। इसी तरीके से रियल -2, इमेजिनरी वैल्यू -2। माइनस बहुत वैल्यू अपनी रखते हैं, आपने माइनस को नहीं भूलना। माइनस साइन हमेशा कोई भी वैल्यू हो उससे पहले साइन आता है। अगर हम इसकी बात करें इसका साइन ये है, इसकी बात करें तो इसका साइन ये है। इसी तरीके से जब हम -3 अयोटा, सिर्फ हमें इमेजिनरी की वैल्यू दे रहा है, रियल की नहीं दे रहा, तो रियल हम 0 ले लेंगे और इमेजिनरी -3। इसी तरीके से रियल यहाँ पर 2 है और इमेजिनरी 0। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, x एंड y, उसकी डिमांड है कि मालूम करें इफ़ अगर x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। बच्चों अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के ऊपर कंसीडर किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने रियल वैल्यूज़ अलग करनी है और अयोटा की वैल्यूज़ अलग। अब रियल वैल्यू कौन सी होती है जिसमें आई नहीं आता, यहाँ पर रियल क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से अयोटा y इज इक्वल टू -3 अयोटा। बच्चों मैथ का रूल है इज इक्वल टू से इस तरफ सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, जबकि इज इक्वल टू से उस तरफ सारे कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यूज कहते हैं 1 2 3 4 को। अब ये +1 यहाँ पर है, इसका यहाँ कोई काम नहीं, इसको उठाकर हमने 4 के पास ले जाना है। x ऐसे ही, 4 भी ऐसे ही, +1 वहाँ जाके -1, x इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम अयोटा को अयोटा से कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी किस्म का इशू हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारे नंबर पर हमसे नोट्स या हमसे आप लोग किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।